नर्मदे हर दोस्तों। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, बुधनी घाट से निकलते हैं। और ये घाट ही बहुत ही सुंदर घाट है दोस्तों। और यहाँ से माँ नर्मदा का जो जल है वो दूसरे जगह भी जाता है। सुबह कुछ लोग आए हुए थे डब्बा लेके, 20-30 लीटर वाले डब्बा जो लेके हैं, और उनसे जो है वो जो छोटी छोटी मिनी 407 वगैरह रहती है, उनसे अलग अलग मंदिरों में माँ नर्मदा का जल पहुँचा रहे थे ले जाके। और ये हम आते आते पहुंच गए हैं। मार्ग में हमें मिला बड़वाले गुरु जी का आश्रम, और ये मंदिर है यहाँ पे बजरंगबली जी का, हनुमान जी का। और ये मार्ग में मिला तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मार्ग से ही, तो चलते हैं आगे। फिर ये कुछ इस तरह से रास्ता है नर्मदे हर। और फिर से अब हम कच्चे रास्तों पर आ चुके हैं, और कच्चे रास्तों से चल रहे हैं, खेतों के बीच से, थोड़ी जंगल वगैरह के बीच से। थोड़ी जंगल आगे आएगी, ये तो थोड़ी से भी थोड़ी कम जंगल है। और दोस्तों कभी कभी रास्ते इस तरह होते हैं, पानी भरे हुए, कीचड़ वाले, दलदल वाले, तो पैर वगैरह थोड़ा गंदा उंदा हो जाता है। फिर आके कहीं जा के धोएंगे पैर वगैरह, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और ये जगह जो है वो किसी का आंगन है, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, खलिहान बोलते हैं, खलिहान या आंगन, उस टाइप से। उधर से हम लोग निकल रहे हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर। और हम लोग आ गए हैं यहाँ से ठीक सामने। और ठीक सामने एक नदी है, और नदी सूख गई है, तो अब हम लोग के लिए ये रास्ता बन चुकी है, परिक्रमा मार्ग। तो चलते हैं इसी मार्ग से, और नदी के किनारे किनारे इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे। आगे जो है वो ईंट का काम चल रहा है, और ये जो मिट्टियाँ है वो ईंट बनाने के लिए गिराई गई है, या जो किनारे खोदी गई है, ये सब ये ईंट बनाने के लिए खोदी गई है। आगे ईंट का काम चल रहा है, तो नदी से पानी मिल ही जाता है, और मिट्टी भी मिल ही जा रहा है किनारों से। मैं अब हाईवे वाले मार्ग से आगे जा रहा हूँ बांद्रा वन की ओर। और ये यहाँ पे बांद्रा भान में एक धर्मशाला है, जहाँ पे अभी भोजन मिल रहा है, तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये सारे लोग भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, परिक्रमावासी के साथ कुछ सामान्य जन भी हैं। और अभी जो बोल रहे हैं हाथ ऊपर उठा के, इन्हीं के द्वारा भी भोजन मिल रही है। और ये अब हम भोजन करेंगे। और ये है सामने बाई राम आश्रम, और इसके ठीक सामने ये धर्मशाला जहाँ पे हमें भोजन वगैरह मिला था, मैया के ठीक किनारे। और यहाँ सामने जो काम कर रहे हैं उन यात्रियों से पता चला कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है इस आश्रम में। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ देर के लिए उस आश्रम में रुकते हैं, और वहाँ से प्लान बनाएंगे। उस आश्रम मतलब कि जो धर्मशाला में अभी खाना खाया, तो वहीं पे कुछ देर रुकते हैं, और वहाँ से फिर देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। और ये इस आश्रम की ये अखंड ध्वनि है, कभी जलती हुई रहती थी ये अखंड ध्वनि। और यहाँ पे बाहर में बहुत सारे चित्र हैं छपे हुए, इधर शंकराचार्य के, और इधर फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव। और ये पतई वाले दादाजी जिनकी ये बनाई हुई है, इनकी समाधि भी यहीं पे है। और ये कुछ चित्रण, ठीक पहाड़ है, और ठीक सामने ये आश्रम रहा, श्री कमलापति आश्रम। और साइड में स्वामी वेंकटेश्वर या बालाजी, तिरुपति बालाजी का वो एक तरफ चित्र है, और एक तरफ माँ नर्मदा का। और ये रहा आश्रम। और यहाँ पे रुकने के लिए, परिक्रमावासियों के रुकने के लिए व्यवस्था है। और ये है हमारा आसन वगैरह। और दोस्तों हमने जहाँ पीछे धर्मशाला में भोजन किया था, तो वो एक तरह से भंडारा था माता रानी का, वो पूजन हुआ था, तो वहाँ पे भोजन हो गया था। अब हम लोग आ चुके हैं आगे श्री कमलापति आश्रम में। ये मेरे पीछे आश्रम रहा, तो कुछ दूरी पे था, तो आगे क्या कि वहाँ पे
लिए रात को वैसी कुछ व्यवस्था नहीं थी तो। और दोस्तों ये इस तरह से आश्रम है। पीछे यहाँ पे गद्दी वगैरह लगी हुई हैं बहुत सारे आश्रमों में मिल जाती है, बहुत सारे में नहीं मिलती है। तो अपना आसन कुछ बिछाने के लिए और कुछ ओढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी बारिश वगैरह पड़ती है तो ठंड भी लगती है और कभी रात को हवा चलती है तो ठंड भी लगती है। तो ये दो चीज़ अपना लेके चलना ही उचित रहता है। तो ठीक है, नर्मदे हर फिर नेक्स्ट डे। और ये महाराज जी और ये परिक्रमा कर चुके हैं और परिक्रमा वासियों को अभी सेवा दे रहे हैं। हमेशा चाय नाश्ता पैदल आते हैं, रास्ते पे सेवा देते हैं। और कल शाम को ये हमें मिले थे धर्मशाला के पास, तो फिर बात हुई, तो फिर आज सुबह भी आए यहाँ पे सेवा देने के लिए चाय और पोहे का। ये चाय और पोहे और सारे परिक्रमा वासियों को पैदल चल चल के सेवा देते हैं और अकेले ही बाबा सेवा दे रहे हैं। और कितने दिनों से कर रहे हैं बाबा ये आप? 15-20 वर्ष हो गया। ये 15-20 सालों से बाबा सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। किसी भी तरह का आश्रम नहीं है, बस जो यात्रीगण या परिक्रमावासी रोड पे मिलते हैं उन पे रुक के उनको नाश्ता चाय वगैरह देना। सच्चा योगी रहता है, वो ध्यान को बहुत ही प्रायोरिटी देता है। तो पूजा पाठ तो उसमें के पूरी ऊपर आता है क्रिया ध्यान। अपनी चालू हो जाती है। डायरेक्ट तार से तार, ईश्वर से तार जुड़ जाता है ध्यान में। सही बात। महाराज जी रोजाना ध्यान करते हैं मैया किनारे बैठकर, और अभी सुबह शाम मैया के दर्शन करने जाएंगे। और जितने परिक्रमावासी आते हैं उन सबके लिए महाराज जी ये सब उठा के जाते हैं। पोहा का और चाय का भी महाराज जी, और प्रसाद भी, मैया का प्रसाद भी सबको देते जाते हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे। और दोस्तों मैं अब यहाँ कमलापति आश्रम से निकल चुका हूँ, ये बांद्रा भान से, और चलते हैं आगे, फिर आगे का सफ़र जारी रख। और ये सामने पीछे जो दिख रहा है ये कमलापति आश्रम हो गया, ये है बांद्रा भान। और अब हमें आगे की ओर बढ़ना है, इस रास्ते आगे की ओर बढ़ना है। और बढ़ते हैं फिर आगे, चलते हैं फिर आगे का परिक्रमा मार्ग में। और दोस्तों हमें मार्ग में ही एक मंदिर मिला। ये मंदिर है माता रानी, माता दुर्गा जी का। और ये मंदिर जो है ये अभी नया बनाया गया है, और पहले वो मंदिर कहीं उस तरफ था। वो देखिए मंदिर के पुराने टूटे फूटे हिस्से हैं ये सामने, जिनको ये मंदिर जो है किन्हीं के द्वारा तोड़ा गया होगा, किसी आक्रमणकारी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे टूटे फूटे मूर्तियाँ भी हैं। ये देखिए आधे कटे वगैरह यहाँ मूर्तियाँ भी हैं। और ये जो है पीछे भी कुछ मूर्तियाँ हैं, वहाँ पेड़ के पास रखी हुई है ये पीछे कुछ मूर्तियाँ। और ये अभी नया जो बनाया गया मंदिर है माता रानी का, छोटा सा ये है। और अभी दोस्तों मैं पोरस आ चुका हूँ, पोरस में। और यहाँ पे फिर आश्रम में जा रहे हैं, आज बहुत रात हो चुकी है चलते चलते। तो चलते हैं आश्रम में। ये रहा बोरस का कुछ नज़ारा। और ये जो सामने पुल है, ये जो सामने पुल दिख रही है, ये है मैया। ठीक है, आज चलते चलते थोड़ी रात हो चुकी है। और यहाँ पे सामने से एक रास्ता है, जो एक आश्रम यहीं पे अभी पता चला है, कंप्यूटर बाबा का आश्रम। तो यहीं पे रुकेंगे। और यहाँ से जाने का रास्ता है बगल से, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और आगे जो वो लाइट जल रही है थोड़ी से, वो है बाबा का आश्रम सामने उस लाइट पे। ये रहा कंप्यूटर बाबा का आश्रम। तो चलते हैं, फिर आश्रम मिल चुकी है, फिर बातें करते हैं कुछ आश्रम पहुंचने के बाद। और देखते हैं कि यहाँ पे बाबा के पास हम लोग को रुकने का सुविधा मिले या ना मिले। और सभी लोग खाना वाना भी खा लिए होंगे, तो देखते हैं अब क्या होता है सिस्टम। और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कंप्यूटर बाबा के आश्रम में, और यहाँ पे रुकने की सुविधा है, तो अभी हम यहीं रुकेंगे। और ये रहा आश्रम का एक नज़ारा। और यहाँ पे परिक्रमावासियों की रुकने की सुविधा है, लेकिन आश्रम में भी थोड़ी बन रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो आश्रम का एक नज़ारा। और ये सामने ये रही मैया, ये पुल के ठीक सामने नीचे मैया है। The next day. और वो दोस्तों वो जो आश्रम दिख रहा है, झंडी एक दिख रहा है वो पुल के ऊपर, और वाइट एंड रेड में जो आश्रम है, सामने ग्रीन कर्टेन लगी हुई है, वही है कंप्यूटर बाबा का आश्रम जहाँ हम लोग रात को रुके हुए थे। और यहाँ पे
कुछ काम चल रही है रास्तों पे। और ये सामने नर्मदा मैया, और ये रहा मार्ग जिससे फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, परिक्रमा मार्ग यही है। तो चलते हैं आगे। और ये खेत, और खेत में गेहूं लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक पुतला है दोस्तों, जो एकदम मूवी जैसा लग रहा है। काला सा ड्रेस पहना के, काला घड़ा पहना के पक्षियों को भगाने का भी काम कर रहा है, साथ में डराने का भी काम करता है। और दोस्तों मैया जी का ये तट लग रहा है बिल्कुल एकदम समुद्र के तट जैसा। और दोस्तों ये रेत वाला अब जो रास्ता है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से फिर आ रहे हैं अब मिट्टी वाले घास वाले रास्ते में। और ये जो छोटा सा बीच है ये ख़त्म हो रहा है। और ये अब हम आ चुके हैं घास वाले मिट्टी वाले रास्ते में, ज़मीन वाले रास्ते में, बीच वाले रास्ते से अलग हो चुके हैं। और ये सामने मैया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये दोस्तों मार्ग है मैया का। और दोस्तों कुछ ऐसा मार्ग है, और बहुत ही अच्छा मार्ग है। हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, ताजगी भरी है, तो थकान वगैरह मिट जा रही है हवा के कारण। और ये कुछ मार्ग है जहाँ पे एक तरफ ऊंचे ऊंचे टीले हैं वो मिट्टी वाले, और दूसरी तरफ मैया है। और इन्हीं रास्तों से फिर मैं होकर आगे गुजर रहा हूँ। और ये भेड़ा घाट का एक नज़ारा, और भेड़ा घाट का ये एक दृश्य है। और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कुछ अभी पोल वगैरह बन रहा है, यहाँ पे पिलर वगैरह, उस पर फिर पुल बनेगा। और दूसरे तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ अभी। ये रहा दूसरी ओर का नज़ारा, कुछ इस तरह से। ये भेड़ा घाट का ये जो त्रिवेणी संगम घाट है ये कुछ इस तरह है।